Welcome to Guru Diksha e-learning program. I am Santosh teaching you class 9 साइंस सब्जेक्ट। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आगे चल के आपको हमारे चैनल्स की सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप किसी भी क्लास को मिस किए बिना तो सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। देन इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण कैसे एक मैटर दूसरे मैटर में कन्वर्ट होता है, सॉलिड कैसे लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो हम जानेंगे। अच्छा, ऑन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बाय सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड टू ए लिक्विड। आसान भाषा में हम लोग ये समझते हैं कि अगर एक सॉलिड को हीट किया जाए या फिर उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाए तो जो पार्टिकल्स के अंदर, सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल एनर्जी थोड़ा कम रहता है और लिक्विड सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा रहता है। अगर किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ तो फिर वो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घटने लगेगा। तो इस तरह सॉलिड में भी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के अंदर इंक्रीज होने के कारण तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी घटने लगेगा। अगर वो घटने लगेगा तो उसमें जो पार्टिकल्स के अंदर जो बॉन्डिंग होता है, वो जो अट्रैक्शन रहता है वो भी घटने लगेगा और यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड टू लिक्विड में। यहाँ पे और एक टर्म आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, क्या है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हम लोग जो अर्थ में रहते हैं, अर्थ का खुद का ही एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसी एटमॉस्फेयर के कारण जो भी प्रेशर एग्जर्ट होता है, जो भी प्रेशर अर्थ का एटमॉस्फेयर, उसी को हम लोग बोलेंगे प्रेशर। तो आसान भाषा में अर्थ का एटमॉस्फेयर प्रेशर एग्जर्ट होता है किसी भी चीज़ के ऊपर अगर तो इसमें अर्थ इन द प्रेजेंस ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, अगर हम लोग किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे या फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। वही उसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन भी घटने लगेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे सॉलिड टू। देन हमारा आता है मेल्टिंग। व्हाट इज मेल्टिंग? चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। अगर हम एक सॉलिड सब्सटेंस को कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में तो हम लोग उसको बोलेंगे मेल्टिंग। आपको तो पता ही होगा, अगर हम बर्फ इससे बाहर निकाल के कुछ देर तो वो धीरे धीरे क्या लिक्विड में कन्वर्ट होने, हम उसी प्रोसेस को ही मेल्टिंग बोलेंगे। देन और एक टर्म हमारा मेल्टिंग पॉइंट। सो व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट व्हिच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अगर एक सॉलिड मेल्ट हो रहा है लिक्विड में एट द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम उसी को मेल्टिंग की। जिस भी टेम्परेचर में एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जिस भी टेम्परेचर में एक सॉलिड लिक्विड में, मीन्स कि उसी टेम्परेचर से पहले सॉलिड था और उसी टेम्परेचर के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो उसी टेम्परेचर, उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को ही हम लोग बोलेंगे क्या, मेल्टिंग पॉइंट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, मीन्स कि 0 डिग्री मेल्ट होना स्टार्ट करेगा और 0 डिग्री अगर कम किया जाए, मीन्स कि -1 में वही आइसी रहेगा, लेकिन 0 डिग्री होते ही वो मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देन नेक्स्ट चलते हैं हमारा लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस कैसे कन्वर्ट होता है? उसी तरह जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसी तरह उसी प्रोसेस गैस में कन्वर्ट होता है। ऑन हीट वाटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स इंक्रीज चार्ज इन ए गैस दस बाय कॉजिंग द लिक्विड टू ए गैस। उसी तरह सॉलिड को जैसे हम लोग हीट करते उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता था, उसी तरह लिक्विड को जब हम लोग हीट करेंगे या फिर वाटर मान लो, वाटर को हम लोग जब हीट करेंगे तो उसके अंदर जो उसके पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है काइनेटिक एनर्जी गैस के मुकाबले थोड़ा कम, और अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में। इसी तरह लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है जब हम लोग उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। देन आता है बॉइलिंग, भी सेम थिंग है, द चेंज ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैस। अगर हम लोग किसी गैस को
किस में, लिक्विड में हम अगर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो उसको बॉइलिंग ही बोलेंगे विथ द एप्लीकेशन। जब हम लोग हीट देंगे और वो मैटर और वो चीज़ या वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग उसको बॉइलिंग बोलेंगे। देन आता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की तरह बॉइलिंग पॉइंट भी वही चीज़ है। द टेम्परेचर एट विच बॉइल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू ए गैस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी भी टेम्परेचर में, कोई भी टेम्परेचर में अगर एक लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, बॉयल होना स्टार्ट होता है और कन्वर्ट होता है गैस में, उसी पॉइंट को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे एट द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 इज मीन्स कि 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉयल स्टार्ट करेगा और वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा किस में, गैस में या फिर वाटर वेपर में। देन नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूजन। व्हाट इज फ्यूजन? द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। मीन्स कि किसी भी सॉलिड, ये जो सॉलिड आइस हैं वो अगर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लिक्विड में, विथ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। मीन्स कि उस हीट देंगे, मीन्स कि उसको हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, फ्यूजन। एडिंग एनर्जी टू ए सॉलिड कैन क्रिएट ए लिक्विड। अगर हम लोग किसी भी सॉलिड हीट करना मतलब क्या है, एनर्जी ऐड करना है उसमें, किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट लिक्विड में, और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या, फ्यूजन और मेल्टिंग वही थिंग है। अब नेक्स्ट हमारा लैटेंट हीट। पहले हम लोग इसका डेफिनेशन जान लेते हैं क्या है। द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस without causing any change in the temperature of the substance is called latent heat. Since the heat energy is hidden in the bulk of the matter, it is, इसका मतलब क्या है, अगर आसानी से समझा जाए कि अगर हम लोग किसी भी स्टेट ऑफ सब्सटेंस को, मीन्स वो सब्सटेंस कोई भी स्टेट में है, अगर हम लोग उसको हीट एनर्जी देंगे, मीन्स कि कुछ एनर्जी उसको, तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, लेकिन उसका टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझेंगे तो अगर आप लोगों को पता होगा, वाटर को जब हम लोग बॉयल करेंगे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या, तो मीन्स वाटर जब 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल, तो उसी टाइम उसी टेम्परेचर में वो टू कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वाटर वेपर में। मीन्स कि लिक्विड था 100 डिग्री सेल्सियस में, वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हुआ और वो 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो रहा है किस में, गैस में। तो वही कन्वर्शन किसके लिए हुआ, किसके थ्रू हुआ, जो वाटर वेपर, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, वो जो लैटेंट हीट था उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। मीन्स एनर्जी इज हिडन इन द बल्क ऑफ मैटर, और जो वो हीट एनर्जी था, वो हीट एनर्जी वो हिडन फॉर्म में था। मीन्स को हम उसको देख नहीं सकते, वो हिडन फॉर्म में था। उसका टेम्परेचर में चेंजेस किए बिना ही वो हीट वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर लिया। मीन्स कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी हमें चाहिए, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं है, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, लैटेंट। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। सो आज के लिए इतना ही। हमारे क्लास को और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो आई एम संतोष, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।